सो गाइस बहुत गंदा ट्रेडिंग हुआ आज, बहुत गंदा। मतलब जहाँ पे पेशेंस बना के रखना था वहाँ पे रख नहीं पाए और मेरा रूल्स हिट हो चुका है तो हमको क्लोज करना पड़ेगा। बट अभी 9:55 ही हुआ, 10 ही बजा है और पूरा दिन बाकी है तो एनालिसिस ही करना पड़ेगा बिकॉज रूल्स इज हिट। और मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे था, थोड़ा सा बने रहते तो झकास हो जाता आज, बट झकास नहीं हो पाया। और मेरा स्टॉप लॉस ये होगा 75 क्वांटिटी। मेरी एंट्री ये रहेगी यहाँ पे हम बाई करके चल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे फंसने का चांस ज़्यादा है। अभी फोमो नहीं करते भाई, फोमो आ रहा है, फोमो। तो गाइस आज का मिस्टेक सही है कि अगेन जो पहला पॉइंट था जल्दीबाजी नहीं करेंगे, तो जल्दीबाजी तो नहीं किया ट्रेड लेने में, लेकिन ट्रेड को बुक करने में बहुत जल्दीबाजी कर दिए और थोड़ा सा वेट करते। आज दिन बहुत अच्छा था, टाइमिंग बहुत अच्छा था, जैसे आप देखोगे हम आपको दिखाते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 20 अगस्त 2024 और अभी 8:41 हो रहा है। तो गाइज आज है मेरा 15वां दिन ऑफ फुल टाइम डे ट्रेडिंग। तो गाइज जो भी हो रहा है मेरे फुल टाइम डे ट्रेडिंग करियर में, मतलब पहले दिन से आज 15वां दिन है, तो वो एक एक चीज़ कोशिश करा है कि यहाँ पे सब कुछ एक्सेल सीट के जरिए आपको दिखाते चलें ताकि आप कभी भी वीडियो देखो तो आप सारा कुछ वहाँ पे समझ जाओगे। तो गाइज ये था मंडे 19 अगस्त, मेरा डे 14 था। 1.5 लाख रुपये अब तक अकाउंट में डल चुका है। ठीक है, 50-50-50 करके 3 बार 1 लाख के लॉस में चल रहे हैं क्योंकि एक बार अकाउंट पूरा ब्लो हो गया था। जो ऊपर में आप देखे होंगे यहाँ पे अकाउंट ब्लोन 14 अगस्त को हुआ था, फिर 15 अगस्त को हम लोग 50,000 कैपिटल डाले और 19 अगस्त कल यानी 47,625 मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है। क्योंकि 1 लाख का लॉस, इन दोनों को जोड़ोगे ना, 1 लाख का लॉस और कितना अकाउंट में बचा है तो वो दोनों मिलाकर 1.5 लाख होगा। ठीक है, कल दोनों ट्रेड लॉस में गया था गाइस, पता ही है आपको क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, आज का प्लानिंग बन चुका है। तो आज का प्लानिंग में देखोगे शुरू के 4 पॉइंट लिखे यहाँ पे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला पॉइंट यह है कि जल्दीबाजी नहीं करेंगे। कल जो है दोनों ट्रेड लिया, मतलब वहाँ पे एनालिसिस सही था, ऐसा नहीं था, बट जल्दी जल्दी में दोनों ट्रेड लेकर और रूल रिस्क मैनेजमेंट हिट हो गया तो वहाँ पे बंद करना पड़ा। दूसरा पॉइंट होगा ओपीए का वेट करेंगे। कभी कभी आप जब पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हो तो आपको लगता है कि यार क्या पैटर्न बना था, एकदम ऑब्वियस था कि यहाँ से गिरेगा या फिर ऑब्वियस था कि यहाँ से उठेगा, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तीसरा है विल ट्राई टू डू C2C। देखो ऑप्शन बाइंग और स्कैल्पिंग में ये समस्या होता है कि जब मूव तो आएगा आपके डायरेक्शन में, आप सही भी हो गए, लेकिन वो तुरंत फेड कर जाएगा और आप सोच रहे हो कि ट्रेंड करेगा, मान लो ट्रेंड नहीं कर रहा वहाँ पे तो गया और वापस आ जाएगा। तो कम से कम उस ट्रेड को हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे तो खसका दें। और लास्ट पॉइंट इसी का समरी है कि विल ट्राई टू रिमेन ऑन पिच टिल 3 PM। कम से कम 3 बजे तक पिच पे बने रहने की कोशिश करेंगे और जल्दीबाजी नहीं करेंगे। और ऑप्शन बाइंग में तो खास करके इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू क्रैक, इतना आसान नहीं है। तो आपका टाइमिंग बहुत मैटर करता है। जैसे रोहित शर्मा का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग यहाँ पे चाहिए, ठीक है, और विराट कोहली जैसा पिच पे टिकना होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे चाहिए होगा। तो गाइस अभी समय हो रहा है 8:50 और जैसे ही मार्केट खुलता है, कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा होगा कॉल साइड में कि मार्केट नीचे पे है निफ्टी, बट कॉल साइड जो है ऊपर की तरफ ब्लास्ट करने की। तो यहाँ पे 200 क्वांटिटी पे एंट्री हम मार चुके हैं और मेरा स्टॉप लॉस होगा एज पर माई दिस शुड बी माई स्टॉप लॉस। ओके, यहाँ पे हम निकल जाएंगे। 1:2 जो है कहीं इधर होगा। कॉल साइड में गाइस देख रहे हो डाइवर्जेंस है। निफ्टी जो है अपने बॉटम पे है लेकिन कॉल साइड ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और पुट साइड बिल्कुल नीचे गिरने का कोशिश कर रहा है। तो एक यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है तो कॉल निकल सकता है। सेंसेक्स भी सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ ग्रीन बनाने का कोशिश कर रहा है। गाइज अगर यहाँ पे स्ट्रगल दिखेगा तो आई विल बी आउट। मेरा यहाँ पे 1000 का लिमिट हिट हो गया, फर्स्ट ट्रेड इज इन लॉस गाइज। ओके, तो 1055 में पहला ट्रेड लॉस हुआ है। देखते हैं यहाँ पे डाइवर्जेंस तो बना रहा था बट अगेन इट तो हमें कितना दे रहा था ये, हमें 0.647 700 के आसपास तक प्रॉफिट दिखाया था बट 1:2 नहीं जा पाया, तो उसको काटना ही सही था। कल का अगर यहाँ पे प्रीवियस डे हाई क्रॉस करता है तो अच्छा एक सिनेरियो बन सकता है। तो कल के प्रीवियस डे हाई तक इसको जाने देते हैं, अगर यहाँ के बाद कुछ अगर लेकर निकलता है तो सही हो। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव यहाँ पे आ सकता है गाइस, ठीक है। तो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा, तो पुल बैक लेता है तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है 88, क्वांटिटी 90 कर सकते हैं इसको। चलो हम इसको बाई कर रहे हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है, बाई हो चुका है और मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा और मेरा टारगेट कहीं इधर रहेगा 1:2 के आसपास, ठीक। 1:1 दे रहा है गाइज ये ऑलरेडी, अगर कुछ और देता है फिर इसको निकालेंगे। लॉस तो इसमें नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 1:1 दे रहा है मेरे को ऑलरेडी। और वॉल्यूम बहुत खतरनाक आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम, तो बायर्स जीत रहे हैं। अगर ग्रीन में कैंडल है और वॉल्यूम आया जा रहा है, इसका मतलब बायर्स वहाँ पे जीत रहे हैं, ठीक है। तो बायर्स जब जीत रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छा आ रहा है, बायर्स यहाँ पे जीत रहे हैं। सो लेट्स सी कि कितना तक ये दे पाता है। चलो इसको हम निकाल रहे हैं यहाँ पे 251 पे हम लोग आ चुके हैं।
रनिंग बैलेंस, ठीक है, यानी कि 1300 कुछ रुपया इस ट्रेड में बन गया गाइस। तो ठीक है, हालांकि जिस हिसाब से वॉल्यूम आ रहा है तो अगर बायर सस्टेन कर लेता है तो बड़ा अच्छा मूव करेगा, तो हम यहाँ पे एंट्री फिर से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाते हुए, निफ्टी भी इनफैक्ट निफ्टी भी बहुत अच्छा पैटर्न बना रखा है। निफ्टी में भी हम 200 क्वांटिटी एंट्री ले लिए हैं, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा अर्ली एंट्री है गाइस, हमको ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा हम जल्दीबाजी में इसको ले लिए हैं, तो इसको हम बड़ा जल्दी कट करेंगे, इसको हम वेट नहीं कर सकते उतना। 1095, 925, चलो थोड़ा सा ही अगर ग्रीन में हो जाता है तो या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे खसका देंगे या फिर हम निकलने का कोशिश करेंगे। 685, ओके, 895, चलो चलो थोड़ा सा एक ग्रीन दे दो। चलो यहाँ पे हम निकल रहे हैं, ये ट्रेड सही नहीं दिख रहा, 131 पे आ गए रनिंग बैलेंस। तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड बोल सकते हो, 100 रुपये के आसपास यहाँ पे गया है। ओके, तो बैंक निफ्टी 1:2 दे दिया था, यही दिक्कत है। बैंक निफ्टी में वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, अगर आप देखोगे कॉल साइड में तो वॉल्यूम बहुत अच्छा है, लेकिन गाइस थोड़ा सा पुल बैक मिलता है ना तो ही एंट्री प्लान करेंगे, अभी एंट्री करना सही नहीं होगा। तो यहाँ पे सभी का स्टॉप लॉस होगा, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ओके, थोड़ा सा बने रहते तो ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे अर्ली निकल गए और निफ्टी में भी अर्ली निकल गए डर के मारे, तो बैड ट्रेड एग्जीक्यूशन। बैंक निफ्टी एक नंबर निकल रहा है, बैंक निफ्टी आज ऊपर बहुत अच्छे से निकल रहा है, 50-700 का लेवल है, आराम से क्रॉस कर सकता है। हम लोगों का एंट्री कहाँ था? हम लोग का एंट्री था 218 से 233 और अभी चल रहा है 274, तो 30-50 मतलब यहाँ पे 5000 का लॉस बोल सकते हो, पोटेंशियल लॉस। अगर हम बने रहते तो 5000 प्रॉफिट में हो। तो यही होता है कि यू हैव टू, बहुत सारा लर्निंग मिलता है आप डेली ट्रेड करने पे। तो निफ्टी में भी गाइज 116 से 132 16 पॉइंट यहाँ जा चुका है, तो 3000 का यहाँ पे भी लॉस हो चुका है, क्योंकि बहुत डर के मारे अर्ली निकल गए थे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है, अब घुस नहीं सकते गाइज। यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं क्या? ये पुल बैक दे ही नहीं रहा, 1 मिनट पे भी पुल बैक नहीं दे रहा, एक पुल बैक का वेट यहाँ पे करते करते थक गए। और यहाँ पे देखो ये रेड में है, ये ग्रीन में है, मतलब कॉल ऑप्शन तो बाइंग ही चल रही है पूरा फिलहाल दबा के। अगर हम इसको 5 मिनट में खोलें, 5 मिनट में तो बिल्कुल ये टावर बन गया है, तो कभी भी 318 तक ये जा सकता है, 318, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं 45 पॉइंट और मिलेगा तो ओहो निकल गया है अगेन। तो गाइज यहाँ पे एक एंट्री हम प्लान करेंगे, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस ये होगा 75 क्वांटिटी, मेरी एंट्री ये रहेगी। यहाँ पे हम बाई करके चल सकते हैं, हालांकि यहाँ पे फंसने का चांस ज़्यादा है। अभी फोमो नहीं करते भाई, फोमो आ रहा है, फोमो तो आना ही है। 5-10 हज़ार का यहाँ पे प्रॉफिट मिस हो चुका है, तो इट वॉज अ गुड टाइम टू रिकवर। थोड़ा वेट करते हैं, अभी इनिशियल मूव दिखाया है, मे भी एक अच्छा मूव आ सकता है थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद। चलो यहाँ पे बाई कर रहे हैं, पूरा यूटर्न मार के उठा दिया है, तो अभी एम पैटर्न थोड़ा ना बनेगा। डर के मारे तो यार 2 ट्रेड मिस हो गया अच्छा खासा। यहाँ भी डर रहे हैं नीचे, लेकिन आ सकता है, निकलना सही रहेगा यहाँ पे। -843, सो आई एम डन फॉर द डे, -568। सो गाइज आई विल क्लोज द ट्रेडिंग, क्योंकि आप देख सकते हो मेरा रनिंग यहाँ पे दिख रहा होगा, रनिंग लॉस जो है 2000 के आसपास पहुँच चुका है। तो अब कैसे कैसे क्या हुआ, पहला ट्रेड लॉस गया था, हालांकि लॉस जाना नहीं चाहिए था। आप देखोगे कि एकदम एंट्री इतना परफेक्ट था, बट हम पेशेंस नहीं रख पाए, तो यहाँ पे लैक ऑफ पेशेंस। दूसरे में भी प्रॉफिट जो है बैंक निफ्टी में 90 क्वांटिटी उठाए थे, लैक ऑफ पेशेंस, आराम से 3-4 हज़ार यहाँ बनता, 3-4 हज़ार यहाँ बनता। तो पहले ट्रेड में तो चलो 1000 का लॉस, दूसरे ट्रेड में 1300 का प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। अगला ट्रेड जो है कॉस्ट टू कॉस्ट बोल सकते हैं, फिर अगले में एक और लॉस हुआ। देखो 2 लॉस हो चुका और 2 एक माइनर प्रॉफिट, वो बस रनिंग में करा। तो टोटल मेरा रनिंग लॉस जो है वो 2100 पहुंच चुका है, और रनिंग पीएनएल जो है 772, यानी कि मेरे अकाउंट में आपको 772 अभी दिखेगा। अभी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको पोजीशन टैब में 772 दिखेगा और मेरा रूल 3 हिट हो चुका है, ठीक है। तो आई विल डन फॉर द डे, चाहे कितना ही अच्छा पैटर्न क्यों ना बने। और डन फॉर द डे करने के लिए हमें जाना होगा ट्रेडर्स कंट्रोल में, देन किल स्विच, उसके बाद एक्टिवेट किल स्विच, डीएक्टिवेट, फिर एक और एक्टिवेट। तो इस तरह से अब डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, तो किल स्विच हैज़ बिन डन। तो बैंक निफ्टी में देखोगे कि मेरी एंट्री कितनी परफेक्ट थी। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के जब ऊपर निकल रहा था और यहाँ पे दिख रहा था वॉल्यूम के साथ ऊपर निकल रहा है, तो मेरा एंट्री बहुत अच्छा था, लेकिन एग्जिट कहीं इधर ही कर दिए, तो वो गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा बने रहते, हालांकि कोई भी रेड कैंडल बना नहीं था और मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे था, थोड़ा सा बने रहते तो झकास हो जाता आज, बट झकास नहीं हो पाया। तो कल का कल देखेंगे। अब कोई फोमो नहीं, मिस्टेक हुआ है तो उसका पश्चाताप तो हम ही को करना पड़ेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।